बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया। आज मैं फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में अवेयरनेस दिलाना चाहती हूँ कि ये क्या होता है। इसको आप दर्दों की बीमारी भी कह सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोग जो है आपको बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते नज़र आएंगे कि हमें यहाँ दर्द होती है, इधर दर्द होती है, हर तरफ दर्द हो रही है, तो कहीं उनको फाइब्रोमाइल्जिया तो नहीं है। तो लेट्स सी, इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें एक्चुअली इसको जो है दोनों साइड्स पे बॉडी की जो है ना दर्दें होती हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कि दर्दें होती हैं। यूजली लाइक 18 पॉइंट्स होते हैं, और उसमें से अगर किसी को 11 पॉइंट्स पे भी दर्द है तो फिर उसको एक क्राइटेरिया माना जाता है कि इसको फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है। और एक तो ये पॉइंट्स को देखा जाता है, फिर उसके बाद टाइम को भी देखा जाता है कि टाइम जो है अगर वो 3 महीने से ऊपर हो गया है, क्योंकि ये नहीं कि एक हफ्ते में हुआ दर्द होते हुए तो आप उसको लेबल करते या डायग्नोसिस बनाते हैं कि इसको फाइब्रोमाइल्जिया। एटलीस्ट 3 मंथ्स हो चुके हैं कि उसको कंप्लेन वो कर रहा है, और उसको दर्दें महसूस हो रही हैं और उसको वो फील कर रहा है। तो और इसमें जो है एक बात मैं बता दूं, यूजली जो है फीमेल्स में ये ज़्यादा होता है, और मिलियंस ऑफ, जैसे अमेरिका में बहुत ज़्यादा जो फीमेल्स हैं वो इससे अफेक्टेड हैं। और मिडिल एज होती है, 35+ होती है यूजली। और या तो कोई ऐसा हादसा हुआ होता है, कोई फिज़िकल ट्रॉमा हुआ होता है, या फिर कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में से कोई गुजरा होता है, या फिर कोई और किसी मेजर इलनेस में से कोई निकलता है, तो फिर उसके बाद उसको फाइब्रोमाइल्जिया जो है वो हो सकता है। तो ये इसके प्री डिस्पोजिशन हो सकती है, इन चीज़ों के बाद इसको किसी को फाइब्रोमाइल्जिया जो है वो स्टार्ट हो सकता है। और इसमें जो पॉइंट्स हैं वो कुछ बैक पे होते हैं और कुछ फ्रंट में होते हैं। बैक में जो है जैसे सर के नीचे जो है 2 पॉइंट्स होते हैं, और फिर इसी तरह इधर जो गर्दन और शोल्डर जो है उस पे 2 2 पॉइंट, दो इधर हो सकते हैं। फ्रंट में इसमें नेक में जो है इधर और इधर हो सकता है, और फिर इसी तरह चेस्ट में इधर इधर हो सकता है। और फिर उसके बाद जो है बैक में जो है वो कमर के निचले हिस्से में हो सकते हैं, और हिप में हो सकते हैं दोनों साइड्स पे। और इसी तरह एल्बो में हो सकते हैं 2 पॉइंट्स दोनों साइड्स पे, और नी में हो सकते हैं, घुटने में दोनों साइड्स पे हो सकते हैं। तो इस तरह ये पॉइंट्स हैं, डॉक्टर्स इनको प्रेस करके देखते हैं, और पेशेंट जो है उसको पेन महसूस होता है। तो फिर अगर 18 में से 11 पॉइंट्स में अगर जो है पेन होती है, तो फिर उसको कंसिडर किया जा सकता है कि इसको कहीं फाइब्रोमाइल्जिया तो नहीं है। इसके साथ साथ जो है कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे कि हेडेक्स रह सकती हैं लोगों को, माइग्रेन्स हो सकती हैं। और सबसे एक जो इम्पोर्टेंट और पॉइंट है वो थकावट बहुत ज़्यादा होती है। इन लोग बहुत थके रहते हैं, इनसे जो है ना एनर्जी नहीं होती इनके पास काम करने की, और थोड़ा सा काम करके बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और फिर नींद जो है वो इनकी जो है ना उनको फ्रेश नहीं करती, नींद जो है वो रिफ़्रेशिंग नहीं होती। सो के भी उठते हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा जो है ना उस वक्त भी थकावट होती है, और इनको दर्दें हो रही होती हैं, और ये जो है कोई काम करने के लिए अपने अंदर एनर्जी महसूस नहीं करते। एक और जो पॉइंट है वो इनकी जो मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो काम नहीं कर रही होती। कंसंट्रेशन करना, कोई चीज़ मेमोराइज़ करना, कुछ चीज़ को याद रखना, इनके लिए जो है ना ये चीज़ें जो है इफ़ेक्ट हो रही होती है, और इनको उन चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। फिर इसी तरह जो है इनकी स्पीच भी स्लो हो सकती है, कंफ्यूज हो सकती है, बोलने का स्टाइल कंफ्यूज, ये सब चीज़ें जो है थोड़ा सा इनका चेंज आपको नज़र आता है कि ये चेंज हो चुका है। और इसी तरह मसल्स जो है उनमें जैसे पट्टे खिंच जाते हैं ना, जैसे मसल स्पैज़म होता है, वो भी चीज़ इनमें बहुत ज़्यादा होती है कि बार बार मसल जो है जो उनमें स्पैज़म हो जाता है, खिंच जाते हैं। तो ये भी इनको एक प्रॉब्लम आ रही होती है। फिर इसी तरह पेट की बीमारियां हो सकती हैं, लाइक इनको जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, ये चीज़ें जो हैं इनको तंग कर रही होती हैं। इनको पेट की बीमारियां, पेट में दर्द और गैसेस वगैरह हो सकती हैं, ये भी इफ़ेक्ट हो रहा होता है इनके अंदर। और इसी तरह जो है इवन यूरिन पास करने में कई बार फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, या उसमें तकलीफ़ हो रही होती है, लाइक ब्लैडर की एक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको हम जैसे सिस्टाइटिस कहते हैं, तो वो भी इनके अंदर हो सकता है। तो मेन चीज़ तो दर्दें हो गई, थकावट हो गई, और फिर इसके बाद जो है कुछ मेमोरी इफ़ेक्ट हो गई, स्पीच इफ़ेक्ट हो गई। लेकिन कुछ भी इन सिम्टम्स में से भी कुछ ना कुछ इनमें हो सकता है। तो अगर किसी को ये चीज़ें महसूस हो रही हैं जैसे ये वीडियो देखने के बाद भी, तो फिर ये है कि अपने लोकल डॉक्टर से ज़रूर मिलें, और उसके साथ अपना जो है वो बनाएं कि क्या आपको फाइब्रोमाइल्जिया तो नहीं हो रहा, या आपके किसी जानने वाले को। तो इसमें जो है अब ट्रीटमेंट हम उसमें डॉक्टर्स जो है डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर है लाइक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटी कन्वल्सेंट्स हैं, और कुछ और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन हैं जो वो कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट जो है वो ओवर द काउंटर उससे भी कर सकते हैं, कि जैसे एस्प्रिन ट्राई कर सकते हैं, टाइलेनॉल कर सकते हैं, ब्रोफिन ट्राई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें होती हैं जो हम यूजली करते हैं जब भी दर्द होते हैं, कि
ہیٹنگ پیڈ رکھ لیں یا پھر وہ جو ہے اس میں کوئی باتھ لے لیں اور اس میں سالٹ ڈال کے باتھس لے سکتے ہیں، مساج کروا سکتے ہیں، اور ایون ایکوپنکچر وغیرہ وہ بھی افیکٹ کر سکتا ہے، وہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. اور سی بی ٹی ہوتا ہے، کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی بھی اس میں کی جاتی ہے، جس میں سوچنے کا انداز بھی جو ہے اس کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ فیل کرتے ہیں، بہت زیادہ جو دردیں جو ہیں ان کا احساس بہت زیادہ ان کو ہوتا ہے، تو اس کو بھی ایک طرح سے چینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میں جو ایک بات ہے کہ کسی کے نا فیملی دوسرے فیملی ممبرس کو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کئی دفعہ جو ہے اور بھی لوگ انوالو ہو سکتے ہیں، اور اگر کسی ماں کو ہے تو بچے میں بھی آ سکتا ہے، باپ کو ہے تو بچے میں بھی آ سکتا ہے. اور اس میں فیملی ممبرس کو بہت کوآپریٹ کرنا چاہیے، ان کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، کیونکہ بہت دفعہ لوگ جو ہے وہ اس کو سمجھتے نہیں، سمجھتے بہانہ کر رہے ہیں، بس انہوں نے تو کام نہ کرنے کا بہانہ ہے. تو ایسا نہیں ہوتا، یہ ان کو واقعی درد ہو رہی ہوتی ہے، ان کو واقعی تھکاوٹ ہوتی ہے، ان کی میموری اور ان کی کنسنٹریشن افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ تھوڑا سا ہمدردی کرنی چاہیے، ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے اور ان کا احساس کرنا چاہیے. تو کیونکہ ان میں ڈیز ہوتے ہیں، کبھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی ڈپینڈنگ کئی دفعہ ویدر سے یا کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں تو اس سے یہ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ زیادہ ہو جاتی ہیں دردیں، اور کبھی بہتر ہو جاتی ہیں. اور ان کو تھوڑا سا جو ہے ڈائٹ کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو ہے زیادہ میٹھا نہ کھائیں، پروسیسڈ فوڈ نہ کھائیں، اور اس میں جو ہے جیسے وہ ریڈ میٹ ہوتا ہے اس کو اوائڈ کر لیں. تو گوگل میں کافی ساری چیزیں آ جائیں گی کیا فائبرومیلجیا والے لوگوں کو کیا کیا ڈائٹ میں اوائڈ کرنا چاہیے، تو اس کو ضرور چیک آؤٹ کر لیں. اور پھر ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ جو ہے سب لوگ کوآپریٹ کریں، اور ان کو جو ہے اس میں سے نکلنے کی، جب ان کے اوپر جو اٹیک آیا ہوتا ہے تو اس وقت ان کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. یہ جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لائک اگر آپ یہ ساری چیزیں احتیاطیں کریں، کھانے میں احتیاط کریں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں جیسے ہیٹنگ پیڈز یوز کریں اور باقی چیزیں جو ہیں استعمال کریں، سی بی ٹی کریں، تو اس کو کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. تو اس کے لیے نئی سے نئی ریسرچ آتی رہتی کہ کیا کیا آپ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں، تو اس کو جو ہے آپ کر کے تو گوگل کر کے تو آپ اس کو جو ہے ساتھ ساتھ اپنا اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. جیسے وائٹامن سی کا، بایوٹین کا، ان چیزوں کا بھی اس میں بہت زیادہ رول پلے ہوتا ہے، اور وائٹامن ڈی کا، تو یہ ساری چیزیں اپنی ڈائٹ میں ایڈ کرنا چاہیے. تو اپ ٹو ڈیٹ رہیں اس کے بارے میں، جو بھی ریسرچ آتی ہے، جو بھی نئی نئی اس کے ساتھ جو ہے وہ بتاتے رہتے ہیں. تو لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اس چیز کو سمجھیں، اس کی اویئرنیس لائیں، اور اس کو کوئی بہانہ نہ سمجھیں. تو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ پوائنٹس سیکھے ہوں گے اور فائبرومیلجیا کی ایک اویئرنیس آئی ہوگی. تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.